हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सिलेबस का सेकंड यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस सेकंड यूनिट का नाम है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्फ़िगरेशन एंड मेंटेनेंस। टॉपिक बाय टॉपिक हर एक वीडियो में हम इस यूनिट सेकंड को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट जो टॉपिक है वो है हार्डवेयर एंड नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेनेंस। मेंटेनेंस आपने थोड़ा बहुत सुना होगा या आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में नॉलेज होगी, मेंटेनेंस क्या होती है। एग्जांपल के लिए हम पहले इसको समझ लेते हैं मेंटेनेंस होती क्या है। सपोज़ करो हमारे पास एक कार है, उस कार को फुली वर्किंग कंडीशन में रखने के लिए हमें थोड़ी बहुत उसकी देखभाल करनी पड़ती है। देखभाल में क्या चीज़ें आती हैं कि क्या हमारी कार में कोई ख़राबी आ तो नहीं रही है, अगर आ गई है तो किस पार्ट में आई है, उसको ठीक कैसे करना है, ये चीज़ मेंटेनेंस के अंदर आता है। जैसे सपोज़ करो आप थोड़े टाइम बाद हम कार को या बाइक को सर्विस स्टेशन के ऊपर लेके जाते हैं और उसको सर्विस करवाते हैं। वो सर्विस में क्या करते हैं, सर्विस में वो ये देखते हैं कि उस व्हीकल के किसी पार्ट में कोई ख़राबी तो नहीं है, अगर है तो कैसे उसको ठीक करना है, या उसका ऑयल रिप्लेसमेंट करते हैं या फिर कोई और थोड़ी बहुत उसके अंदर जो ख़राबी होगी वो उसको ठीक करते हैं ताकि वो फुली वर्किंग कंडीशन में रहे। उसी को हम मेंटेनेंस बोलते हैं। अगर हम किसी भी प्रोडक्ट की मेंटेनेंस ठीक तरीके से नहीं करेंगे तो वो प्रोडक्ट जल्दी से जल्दी ख़राब हो सकता है और फिर उसकी रिपेयर करना भी मुश्किल हो सकता है किसी केसेस में। तो अभी जो ये टॉपिक है ये हमारा मेंटेनेंस के रिलेटेड है। ये रिलेटेड है हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर और उसके सॉफ्टवेयर के रिलेटेड। हार्डवेयर में भी ख़राबी आ सकती है, सॉफ्टवेयर में भी ख़राबी आ सकती है और उसको हमने कैसे उसको मेंटेन करके रखना है वही ये टॉपिक है। तो मेंटेनेंस क्या हो गया? मेंटेनेंस इज़ रेगुलर एंड सिस्टमेटिक इंस्पेक्शन, क्लीनिंग एंड रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव पार्ट्स, मटेरियल्स एंड सॉफ्टवेयर ऑफ द सिस्टम। जो मैंने आपको बताया, तो ये मेंटेनेंस की डेफिनेशन होगी। अभी अगर हम अगले इसके टर्म के ऊपर जाएं तो वो है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। अब यहाँ पे प्रिवेंटिव शब्द जुड़ गया इसके साथ, मेंटेनेंस के साथ। मेंटेनेंस आपको पता लग गया। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या होती है कि कोई भी खराबी आने के पहले ही हमने मेंटेनेंस कर लेनी है किसी चीज़ की। जैसे सपोज़ करो आपका कंप्यूटर है, उसके अंदर रैम आपने इंस्टॉल करके रखी हुई है 2 GB, लेकिन वो 2 GB आपका काम तो चला रही है लेकिन आपका कंप्यूटर बीच बीच में स्लो हो जाता है या आपका काम धीरे धीरे होता है उसकी वजह से। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में हम क्या करेंगे, उस रैम को और ज़्यादा उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज़ कर देंगे। कैसे? या हम 4 GB की रैम इंस्टॉल कर देंगे या 8 GB की रैम इंस्टॉल कर देंगे, जिससे कि हमारा कंप्यूटर उतना ज़्यादा स्लो काम ना करे जितना वो 2 GB की रैम में कर रहा था। तो इसको बोलेंगे हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। खराबी नहीं आई है हमारे प्रोडक्ट के अंदर, लेकिन हमने उसको करेक्ट प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का यूज़ करके उसको और ज़्यादा उसको अच्छे तरीके से बनाना, काम लेना उससे प्रोडक्ट से शुरू कर दिया है। तो इसको बोलेंगे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, जिसके अंदर कोई ख़राबी नहीं आई है प्रोडक्ट के अंदर और उसको हमने और ज़्यादा उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज़ करने के लिए हम उस प्रोडक्ट की उसको प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का यूज़ करके उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें ट्रबल शूटिंग की, ट्रबल शूटिंग क्या होती है? सपोज़ करो आपके प्रोडक्ट के अंदर, कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर या सॉफ्टवेयर के अंदर कोई ख़राबी आ गई है, तो उस खराबी को ढूंढना, किस पार्ट में खराबी आई है, किस वजह से खराबी आई है, उसको बोलते हैं ट्रबल शूटिंग। तो ट्रबल शूटिंग क्या होगी? इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग सोर्स ऑफ द प्रॉब्लम इन कंप्यूटर सिस्टम। सोर्स ऑफ द प्रॉब्लम, कि कहाँ से आपकी प्रॉब्लम जो है उस कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, चाहे सॉफ्टवेयर के अंदर चाहे हार्डवेयर के अंदर, किस सोर्स से वो प्रॉब्लम आई है। जैसे एग्जांपल के लिए सपोज़ करो आपका कंप्यूटर स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो वो किस वजह से स्टार्ट नहीं हो रहा है? क्या उसका सॉफ्टवेयर ख़राब हो गया है, क्या उसका कोई हार्डवेयर नहीं काम कर रहा? तो उस चीज़ को, सोर्स को ढूंढना, उसको बोलते हैं हम ट्रबल शूटिंग। अगर हम आगे चलें तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या होती है? ये मिनिमाइज़ करती है किसको? फेलियर्स को। अब जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या होती है, कोई भी फेलियर आने के पहले ही हमने करेक्टिव मेजर लेने हैं ताकि जो हमारा प्रोडक्ट है वो अच्छे तरीके से काम करता रहे। तो जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होती है वो फेलियर्स को मिनिमाइज़ करने के लिए हम यूज़ करते हैं, ताकि जितने कम हो सके उतने कम हमारे सिस्टम के अंदर या कंप्यूटर के अंदर फेलियर्स आएँ। तो ये प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का हमें एडवांटेज मिलता है। अगर हम आगे चलें, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस अगर हम कर रहे हैं, जितनी ज़्यादा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हम करेंगे उतनी कम हमें ट्रबल शूटिंग करनी पड़ेगी। अब दोनों एक दूसरे से वाइस वर्सा हैं। ये प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या करता है? फेलियर्स को
कम करने के लिए हम यूज़ करता है। और ट्रबल शूटिंग आपने ऊपर पढ़ा कि ट्रबल शूटिंग हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे सिस्टम में कोई फेलियर आ जाता है और उसका सोर्स हमने ढूंढना है। अब क्योंकि हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस यूज़ कर रहे हैं तो फेलियर्स कम आएंगे, ऑब्वियसली फेलियर्स कम आए तो ट्रबल शूटिंग भी हमारी कम होगी। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है विद फ्यूअर फेलियर्स देयर इज़ लेस ट्रबल शूटिंग टू डू। तो इससे क्या है, और किसी कंपनी का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का टाइम भी बचता है फेलियर्स का सोर्स ढूंढने के लिए और उसको ठीक करने के लिए। अगर हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की बात करें तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के अंदर किसी हार्डवेयर को अपग्रेड करना, किसी सॉफ्टवेयर को उसका अपग्रेड करना, या फिर आपने, जैसे मैंने एग्जांपल के लिए आपको पहले बताया, आपकी रैम कम है उसको रैम को इंक्रीज़ करना, वो चीज़ें प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के अंदर आ जाती हैं। इसके अलावा अगर आपका सॉफ्टवेयर है उसके अंदर हमने सपोज़ करो वायरस नहीं आना चाहिए हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, तो उसके लिए हम एंटीवायरस इंस्टॉल कर सकते हैं, कुछ सिक्योरिटी वगैरह लगा सकते हैं ताकि जब हम इंटरनेट के साथ हमारा कंप्यूटर जुड़े तो उस हैकर्स वगैरह जो हैं वो हमारे सिस्टम के अंदर हैकिंग ना कर सकें। तो ये चीज़ें भी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के अंदर आती हैं। ये तो हो गया आपका मेंटेनेंस का इंट्रोडक्शन। मेंटेनेंस में हमने देख लिया मेंटेनेंस, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस और ट्रबल शूटिंग, ये आपस में मिलते जुलते टर्म्स हैं। अभी आपको इसके बारे में क्लियर हो गया होगा। अभी हम आगे चलते हैं। जो मेंटेनेंस होते हैं उसके 5 मेजर एलिमेंट्स होते हैं। मतलब मेंटेनेंस के अंदर हम 5 कैटेगरीज बना के रखी हुई हैं जिनके अंदर हम अलग अलग काम करते हैं। वो हम धीरे धीरे एक एक टॉपिक लेके हम अलग अलग वीडियो में उसको समझने की कोशिश करेंगे। अभी ये जो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो हम पहला डिस्कस करेंगे वो है फॉल्ट मैनेजमेंट। फॉल्ट मैनेजमेंट का ये जो है ये मेंटेनेंस का एक पार्ट है। फॉल्ट पहले हम समझ लेते हैं फॉल्ट होता क्या है। फॉल्ट इज़ एन एरर और फेलियर। मतलब सपोज करो आपके कंप्यूटर सिस्टम में कोई हार्डवेयर का या कोई सॉफ्टवेयर का फेलियर हो गया, कोई ख़राबी आ गई, उसमें नहीं काम कर रहा है, तो उसको बोलेंगे हम फॉल्ट। ए सॉफ्टवेयर फॉल्ट इज़ नोन एज क्रैश। जब हमारा कोई सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा है, सपोज करो आपका कोई भी सॉफ्टवेयर जो आपने कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल करके रखा हुआ है वो काम नहीं कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं क्रैश। जब सॉफ्टवेयर खराबी आएगी सॉफ्टवेयर में तो उसको क्रैश बोला जाता है। और जब हमारे हार्डवेयर के अंदर कोई फॉल्ट होता है तो उसको हम बोलते हैं फेलियर ऑफ वन ऑफ द हार्डवेयर कंपोनेंट्स, कि हमारा कोई हार्डवेयर का कंपोनेंट फेल हो गया है, वो काम नहीं कर रहा है। जैसे आपकी रैम नहीं काम कर रही है, आपका CPU काम नहीं कर रहा है, आपका माउस काम नहीं कर रहा है, आपका कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है, तो वो उसको बोलेंगे हम कि हमारा हार्डवेयर का कोई कंपोनेंट फेल हो गया है, वो काम नहीं कर रहा है। तो ये तो हो गया फॉल्ट। अब फॉल्ट मैनेजमेंट क्या हुई। फॉल्ट मैनेजमेंट में क्या करते हैं हम कि जो फॉल्ट आया है उसको करेक्ट कैसे करना है उसको बोलते हैं हम फॉल्ट मैनेजमेंट। फॉल्ट आ गया है हमारे सिस्टम के अंदर, चाहे हार्डवेयर का चाहे सॉफ्टवेयर का, अब उसको हमने करेक्ट करना है, ठीक कैसे करना है उसको बोलेंगे फॉल्ट मैनेजमेंट। अगर सपोज करो आपने फॉल्ट मैनेजमेंट नहीं की तो उससे हमें क्या नुकसान होता है, उसके लिए एक यहाँ पे एग्जांपल ली हुई है। जैसे सपोज करो कोई कंपनी है, उसका ऑटोमेटिक प्रोसेस है मैन्युफैक्चरिंग करने का, कोई भी प्रोडक्ट बनाने का उसका ऑटोमेटिक प्रोसेस है, वो किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड होता है। जैसे सपोज़ करो वो कंप्यूटर सिस्टम्स यूज़ करते हैं कोई अपना प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए। सपोज़ करो आपका उनका उस कंपनी का वो कंप्यूटर सिस्टम डाउन हो जाए, उसमें कोई फॉल्ट आ जाए, तो क्या होगा, ऑब्वियसली उसका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो रुक जाएगा। अब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस उसका रुक गया तो आगे जो भी उसके मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद जो काम थे वो सारे रुक जाएंगे उस कंपनी के, तो इससे उसको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो फॉल्ट मैनेजमेंट से क्या करते हैं हम, फॉल्ट मैनेजमेंट से उस फॉल्ट को जल्दी से जल्दी रिपेयर करने की कोशिश की जाती है ताकि जो प्रोसेस आगे उसके वजह से रुके हुए थे वो जल्दी से जल्दी काम करना शुरू हो जाए। तो ये यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है, इसको आपने अंडरस्टैंड करना है। उसके बाद अगर हम एक दूसरी एग्जांपल और लें, आपने कई हॉस्पिटल्स में देखा होगा वहाँ पे भी कंप्यूटर सिस्टम्स लगे होते हैं जो कि पेशेंट्स को लगाए होते हैं। अगर सपोज़ करो वो कंप्यूटर सिस्टम भी काम करना बंद कर दें तो पेशेंट्स को इतना ज़्यादा एनालाइज करना आसान नहीं होगा और उसकी लाइफ सेविंग जो ऑपरेशन उस कंप्यूटर सिस्टम की वजह से चले हुए थे वो सारे रुक जाएंगे और बहुत बड़ी नुकसान वहाँ पे हो सकता है। तो ये चीज़ें फॉल्ट मैनेजमेंट के अंदर जल्दी से जल्दी रिपेयर करने के लिए हम
यूज़ करते हैं ताकि जल्दी से जल्दी कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी कंप्यूटर का हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर जिसमें फ़ॉल्ट आया है उसको रिपेयर करके अगला जो प्रोसेस है वो जल्दी से जल्दी अच्छे तरीके से काम करना शुरू कर दे। अब फॉल्ट होता क्या है और कहाँ पे हो सकता है, जैसे मैंने आपको ऊपर भी बताया, हार्डवेयर का हो सकता है या सॉफ्टवेयर का हो सकता है। अब इसमें हार्डवेयर एरर्स कौन से होते हैं, हार्डवेयर फॉल्ट कौन सा हो सकता है। एग्जांपल के लिए कोई हार्डवेयर काम नहीं कर रहा है, जैसे माउस ही नहीं काम कर रहा है आपका, या फिर स्टार्ट नहीं हो रहा है वो, या फिर स्लो हो गया है हार्डवेयर काम करना, जो हार्डवेयर है वो भी काम करना स्लो हो सकता है उसका। अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो उसमें क्या हो सकता है, जैसे सपोज़ करो आप कोई काम कर रहे हो, MS वर्ड में आप काम कर रहे हो, वो एकदम से अपने आप ही चलते चलते बंद हो गया, क्विट अनएक्सपेक्टेडली, अपने आप ही बंद हो रहा है, या फिर वो सॉफ्टवेयर आपका लोड ही नहीं हो रहा है, स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, या फिर स्टार्ट हो गया अब आप आगे उसके ऊपर काम नहीं कर पा रहे हो। तो ये सॉफ्टवेयर के कुछ एरर हो सकते हैं या सॉफ्टवेयर के कुछ फॉल्ट्स हो सकते हैं जिनको हम फॉल्ट मैनेजमेंट का यूज़ करके रेक्टिफाई करते हैं, करेक्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारा कंप्यूटर सिस्टम वो अच्छे तरीके से काम करना शुरू कर दे। तो ये तो होगी फॉल्ट मैनेजमेंट के बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन। अब फॉल्ट मैनेजमेंट में हम करते क्या हैं, उसके स्टेप्स कौन कौन से हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे पहला स्टेप है आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। अब फॉल्ट मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं पहले कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है। अगर हमें सपोज़ करो प्रॉब्लम का ही नहीं पता है कि प्रॉब्लम क्या है हमारे सिस्टम के अंदर, तो उसको हम सोर्स को पहले नहीं ढूंढ पाएंगे और उसको फिर करेक्ट भी नहीं कर पाएंगे। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, तो वो चीज़ हम आइडेंटिफाई करते हैं पहले स्टेप में फॉल्ट मैनेजमेंट में। दूसरा स्टेप क्या है, फाइंड वेज टू आइसोलेट द कोज। अब जो प्रॉब्लम है वो अलग अलग तरीके से हो सकती है सेम प्रॉब्लम। जैसे सपोज़ करो मैंने एग्जांपल के लिए आपको पहले बताया कि कंप्यूटर सिस्टम है आपका वो स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, तो स्टार्ट नहीं होने के कारण अलग अलग हो सकते हैं। आपकी रैम ख़राब हो सकती है, आपका कोई हार्डवेयर काम नहीं कर हो सकता है, आपके कंप्यूटर सिस्टम का ऑपरेटिंग सिस्टम ख़राब हो सकता है, या कोई और कारण भी हो सकते हैं। तो हमने कोज फाइंड करना है उस प्रॉब्लम का। प्रॉब्लम हमें पता चल गई क्या प्रॉब्लम थी, अब उस प्रॉब्लम किस वजह से है वो हमने सेकंड स्टेप में फाइंड करना होता है। थर्ड स्टेप में क्या करते हैं हम, करेक्ट द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को हम करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अब हमें सोर्स भी मिल गया, प्रॉब्लम तो हमें पहले स्टेप में पता चली गई थी, दूसरे स्टेप में हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि कोज क्या है प्रॉब्लम का। तीसरे स्टेप में हम उस कोज को ठीक करने की कोशिश करेंगे। या तो हम बिना कोई हार्डवेयर पार्ट को रिप्लेस किए बिना उसको ठीक कर सकते हैं तो करेंगे। अगर नहीं हो सकता है हार्डवेयर ठीक, तो हम नया हार्डवेयर उसमें ख़रीद के और इसमें दोबारा से इंस्टॉल करके उसको ठीक कर सकते हैं। तो ये तीसरा स्टेप है प्रॉब्लम को करेक्ट करने का, ठीक करने का। और लास्ट स्टेप जो है फॉल्ट मैनेजमेंट के अंदर वो है प्रिवेंट इट फ्रॉम अकरिंग अगेन। अब हमें पता चल गया कि ये प्रॉब्लम हमारे कंप्यूटर सिस्टम में आ रही है या आ जाती है, आगे के लिए वो ना आए। अभी तो आ गई लेकिन आगे के लिए ना आए, तो उसके लिए भी हम कुछ मेजर्स लेते हैं, कुछ काम करते हैं ताकि वो दोबारा से प्रॉब्लम हमारे कंप्यूटर सिस्टम में ना आए। तो ये आपका जो है फर्स्ट जो पार्ट था मेंटेनेंस का, फॉल्ट मैनेजमेंट का, जिसके अंदर हम फॉल्ट को देखते हैं। फॉल्ट हो गया एरर कोई कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, चाहे हार्डवेयर का चाहे सॉफ्टवेयर का, उसको मेंटेन करने का। तो ये चीज़ें आपने इस टॉपिक के अंदर डिस्कस की। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है इस टॉपिक के अंदर तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।